कैसे हो एनिमे के चोदो। सॉरी सॉरी तो कैसे हो एनिमे लवर्स। आज मैं हमेशा की तरह फिर से बात करने वाला हूँ नारुतो शिपुडिन के बारे में, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा आज नारुतो शिपुडिन का एपिसोड नंबर 224। लेकिन उससे पहले अगर तुम भी एनिमे लवर हो और इंटरेस्टेड हो एनिमे कंटेंट में तो मेक श्योर तुम मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। और हाँ, एक चीज और, अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाओ पहले उसे देखो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में नारुतो का बोर्ड सी में था, जिसमें गाई सेंसे बहुत ही ज्यादा बीमार थे क्योंकि उन्हें सी सिकनेस थी। हालांकि बोट में और भी लोगों की तबीयत खराब थी और किसी को भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी नारुतो कहता है कि बहुत हुआ, ये सिर्फ एक सी सिकनेस है। जिसके बाद आओबा कहते हैं कि हमें किसी जगह रुक जाना चाहिए जब तक ये वेदर ठीक नहीं हो जाता। जिसके बाद कैप्टन यामाटो मैप निकाल के चेक करते हैं कि कहाँ पे रुका जाए। तभी वहाँ गाइसेन से आके कहते हैं कि जहाँ भी चलना है चलो, मेरी हालत बहुत खराब है। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग एक आइलैंड पे पहुंचते हैं और वहीं गाइसेन से का हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब था। तभी नारुतो कहता है कि कम ऑन गाइसेन से, अभी आप आराम कर सकते हो। तभी थोड़ी देर बाद नारुतो को वहाँ साकुरा दिखती है, जिसके बाद वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये आखिर लड़की यहाँ कर क्या रही है। थोड़ी देर बाद नारुतो वहाँ पहुँचता है और उससे पूछता है कि कोई मिशन है क्या। हाँ, मुझे लेडी सुनाडे ने एक मिशन पे भेजा है। जिसके बाद हमें पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें लेडी सुनाडे कहती है कि 4th ग्रेट निंजा वार होने वाला है और हमें बहुत सारे मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें औषधि उस आइलैंड पे मिलेगी, तो जाओ वहाँ से लेके आओ। फिर साकुरा कहती है ये चीज क्या है। जिसके बाद लेडी सुनाडे कहती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तभी वहां जाना। जिसके बाद अगले सीन में प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जिसमें जोजी और इनो दोनों आते हैं और कहते हैं कि गाइसेन से अभी ठीक है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि देखो देखो 3-10 यहाँ है, वो भी शिकामारू के बिना। जिसके बाद इनो कहती है कि हाँ, लेकिन भूलो मत टीम 7 चोजी की वजह से इधर उधर हो गई है। जिसके बाद साकुरा कहती है हाँ, साई भी तो दूसरे मिशन पे गया है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि सब के सब कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद नारुतो को उदास देखता कैप्टन यामाटो कहते हैं कि नारुतो, तुम्हारा भी तो मिशन स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद साकुरा कहती है कि गाइसेन से फिलहाल अभी तो बीमार है, क्यों ना नारुतो तुम मेरे साथ चलो मेडिसिन को कलेक्ट करने के लिए। जिसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि नारुतो काम पे लग जाता है। हालांकि उसे जड़ी बूटी के मामले में एक भी जानकारी नहीं थी और उसे कुछ मिल भी नहीं रहा था, इसीलिए इनो उस पर गुस्सा हो रही थी। जिसके बाद नारुतो कहता है कि अरे यार, इससे अच्छा तो मैं गाई सेंसे के साथ ही रह लेता। जिसके बाद इनो कहती है नारुतो से कि ये देखो, इस टाइप का मेडिसिन ढूंढो, क्योंकि जब 4th ग्रेट निंजा वार स्टार्ट हो जाएगी तो यही हमें एक करने में हेल्प करेगा। जिसके बाद साकुरा कहती है कि लेडी सुनाडे ने तो कहा था ये जगह जड़ी बूटियों का खजाना है, लेकिन यहाँ पे जड़ी बूटी ढूंढने में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद जोजी कहता है कि हमें ऊपर जाके देखना चाहिए, क्या पता हमें वहाँ कुछ मिल जाए। जिसके बाद नारुतो उस फ्लावर को खा लेता है और उसका टेस्ट उसे बहुत ही ज्यादा कड़वा लगता है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि चलो इसका टेस्ट तो पता चला। जिसके बाद वो सभी जगह जाके फ्लावर को टेस्ट करके देखता है। तभी उसे एक जगह एक फ्लावर दिखता है जिसे वो खा लेता है। जिसके बाद जोजी को एक पेड़ दिखता है जिसे लेने के लिए सभी वहां जा रहे होते हैं। तभी उसे दिखता है कि किसी ने वहां कुनाई से हमला कर दिया है और उसके बाद वो उससे कहता है कि ये हमारा है, तुम्हारा हेडबैंड देख के लगता है कि तुम लोग लीफ विलेज के निंजा हो। जिसके बाद साकुरा पूछती है कि तुम लोग कौन हो। जिसके बाद वो शिनोबी कहता है कि वेल, मुझे लगा ही था 5 ग्रेट नेशन वालों को हमारे जैसे छोटे विलेज के बारे में कैसे ही पता होगा। वैसे मैं बेनिसू आइलैंड से हूँ और मैं एक जोनिन हूँ। मैंने सुना है कि 4th ग्रेट निंजा वार स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम मेडिसिन कलेक्ट करने यहाँ पे आए थे। जिसके बाद नारुतो कहता है कि अब समझ में आया यहाँ पे जड़ी बूटी आखिर मिल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वो सब पहले से ही तुमने कलेक्ट कर लिया है। जिसके बाद वो शिनोबी कहता है कि देखो, मैं कोई बुरा इंसान थोड़ी ना हूँ, लेकिन तुम लोग चाहो तो कुछ मेडिसिन मेरे से ले सकते हो। जिसके बाद सभी वहाँ पे खुश हो जाते हैं और उस जोनिन को थैंक यू कहने लगते हैं। जिसके बाद जोनिन अपना कैलकुलेटर निकालता है और उनसे कहता है कि तो तुम्हारा बिल इतना हुआ। जिसके बाद सभी सुन के शॉक हो जाते हैं और किसी को अच्छा भी नहीं लगता है। जिसके बाद वो जोनिन कहता है कि देखो, मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ, बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। खैर, सिर्फ तुम ही नहीं हो, और भी नेशंस हैं, मैं ये उन्हें दे दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे नेशन के पास बहुत पैसा है, लेकिन हमें भी तो पैसे के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो गेनिन सभी जड़ी बूटियों को तोड़ने लगते हैं, जिसे देख के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद नारुतो कहता है कि तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो, ये आइलैंड काफी बड़ा है,
हम लोग जड़ी बूटी किसी और जगह से ढूंढ लेंगे, तुम ये बस मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद नारुतो यूज करता है अपने शैडो क्लोन जुत्सु का। हालांकि वो काम तो नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद वो जोनिन अपने कैलकुलेटर को स्केटबोर्ड बना लेता है और सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद साकुरा पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ नारुतो। वैसे नारुतो के पेट में दर्द हो रहा होता है। हालांकि उसे पता चल जाता है कि नारुतो का पेट दर्द उस जहरीले पौधे को खाने की वजह से हुआ होता है। थोड़ी देर बाद वो लोग निकल पड़ते हैं। तभी जोजी बोलता है कि उधर देखो। तभी वो लोग जड़ी बूटी को तोड़ने पहुंच जाते हैं। जिसके बाद इनो कहती है कि उसे मत तोड़ो, उसे हमने अगले साल के लिए लगाया है। जिसके बाद वो लोग उसे नहीं तोड़ते हैं। फिर वो लोग दूसरी ओर जाने लगते हैं, लेकिन वो जोनिन उस ब्रिज से आगे जा रहा होता है। तभी वहाँ पे साकुरा को एक वार्निंग साइन दिखता है, लेकिन अपना नारुतो सुनता कहाँ है, वो आगे चला जाता है मना करने के बाद भी। जिसके बाद नारुतो वहाँ आगे जाके रुक जाता है और हिल नहीं पाता है। जिसके बाद साकुरा कहती है कि ये देखो गाइस, यहाँ पे पैरालाइजिंग हर्ब्स लगे हुए हैं। जिसके बाद साकुरा काफी गुस्सा हो जाती है। तभी अपना नारुतो बेचारा ब्रिज से नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नारुतो बेहोश पड़ा हुआ था। उधर चोची को छोटा सा छिपकली दिखाई पड़ता है, वो भी पानी के अंदर। तभी साकुरा कहती है कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद नारुतो कहता है कि हम यहाँ आराम नहीं कर सकते, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। जिसके बाद साकुरा गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद साकुरा मैप में एक जगह दिखाती है जिसका नाम हेल वैली था। लेडी सुनाडे ने भी कहा था अगर तुम्हारे पास टाइम हो तभी वहाँ जाना। नारुतो को लगता है कि वो जगह काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी नारुतो जाने के लिए तैयार था। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जोनिन की टीम ऑलरेडी वहाँ पे पहुंच चुकी होती है, जिसे देख के नारुतो की टीम खुश नहीं होती है। जिसके बाद साकुरा कहती है कि तुमने अगर फिर से ट्रैप लगाया तो देख लेना। जिसके बाद वो जोनिन कहता है कि ट्रैप, वो भी हिडन लीफ वालों पे, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ सिर्फ मेडिसिन लेने आए हैं। जिसके बाद साकुरा कहती है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो हमें वो जादुई मड लेने दो। तभी वो जोनिन मना कर देता है जाने से और कहता है कि फिक्र मत करो, ये फ्री एडवाइस है। जमीन के अंदर से बहुत सारी जहरीली गैस निकल रही है, तो तुम आगे कैसे जाओगे। जिसके तुरंत बाद ही नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन का यूज करता है और चला जाता है। हालांकि ज्यादा शैडो क्लोन तो मारे जाते हैं, लेकिन एक क्लोन वहां पे पहुंच जाता है जो उस मड को उठाने की कोशिश करता है। हालांकि वो मड काफी गर्म होता है, जिसे छूते ही उस क्लोन का हाथ गर्म हो जाता है और वो शैडो क्लोन गायब हो जाता है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि वहां पे जाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जिसके तुरंत बाद वो जोनिन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैंने गैस निकलने का पैटर्न पता लगा लिया है। जैसे ही गैस निकलना बंद होगा हम वहां चले जाएंगे। जिसके बाद वो गैस निकलना बंद हो जाता है और तभी जोनिन और गेनिन वहां निकल जाते हैं अपने स्केटबोर्ड पर। तभी उनके सामने गैस निकलता हुआ दिखाई देता है। तभी वो जोनिन अपने विंड स्टाइल का यूज करके उस गैस को बंद कर देता है। जिसके बाद वो गेनिन 2 बाल्टी में उस मड को भर लेते हैं। अचानक तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उनपे अटैक कर देता है। हालांकि वो तीनों वहाँ से बच जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन पे अटैक करता रहता है। तभी नारुतो अपने शैडो क्लोन का यूज करके उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो जोनिन कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की नहीं जरूरत है, पता नहीं आगे चल के तुम हमसे क्या मांग लो। जिसके बाद नारुतो कहता है कि फिक्र मत करो, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। तभी नारुतो अपनी रसिंगान का यूज करता है और उस छिपकली को खत्म कर देता है। जिसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जोनिन कहता है कि हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया, क्या तुम श्योर हो कि हमें बचाने के लिए तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। जिसके बाद नारुतो कहता है कि फिक्र मत करो, हमें नहीं चाहिए। जिसके बाद साकुरा कहती है कि हम भले से ही दूसरे नेशन से हैं, लेकिन हम एनिमी थोड़ी ना है, हम एक ही तो हैं। यही तो मतलब है एलाइट शिनोबी फोर्स का। जिसे सुनने के बाद वो जोनिन वहां से उठता है और वो बाल्टी में भरे मड को नारुतो को दे देता है और कहता है कि तुम बाकी की भी मेडिसिन ले सकते हो। जिसके बाद नारुतो की टीम उन्हें थैंक यू करने लग जाती है। जिसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि नारुतो उन सभी को बाय कर रहा होता है और सभी से कहता है कि फिर मिलते हैं। वहीं गाय फुल्ली तैयार थे वहां से जाने के लिए। वहीं बगल में साकुरा का बोर्ड था, जिसमें से साकुरा गुड लक कहती है नारुतो को उसके नेक्स्ट मिशन के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। अगर तुम वीडियो में आखिरी तक हिम्मत करके आ ही गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो वीडियो को, इससे मुझे मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड में। गुड बाय, टेक केयर।